हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है हम बात करेंगे पेरिनियम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पेरिनियम जो है वो है लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। ठीक है, और सबसे पहले हम जो बात करें पेरिनियम के बारे में तो हमको इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बीच में से, और इमेजिनरी लाइन के ऊपर का जो है उसको यूरोजेनाइटल ट्रायंगल कहते हैं और नीचे का जो है उसको एनल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल इज अ अपर एंड द एनल ट्रायंगल इज अ लोअर। अब हम बात करते गए एक स्मॉल स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस है। दिस वन इज प्यूबिक बोन, दिस इज द इस्चियो प्यूबिस रेमाई, दिस वन इज इस्चियल ट्यूबरोसिटी and this is the sacrotuberous ligament और this one is the sacrum and coccus। ठीक है, और यहाँ पे दो लिगामेंट प्रेजेंट है। कौन कौन सा? बाहर का जो लिगामेंट है उसको कहते हैं इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट और अंदर का जो है उसको कहते हैं आर्क्यूएट प्यूबिक लिगामेंट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नॉर्मल। ठीक है, और व्हाट इज द पेल्विक डायफ्राम? अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस और दिस इज द इस्चियो प्यूबिस रेमाई। दिस वन इज प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड दिस इज द इस्चियो प्यूबिक रेमाई। प्यूबिक सिम्फाइसिस और इस्चियो प्यूबिक रेमाई, इस्चियो प्यूबिक रेमाइन और सैक्रम और कॉकिक्स को एक लिगामेंट ज्वाइंट करता है, उसको कहते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, और यहाँ पे तीन ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा, वजाइना एंड रेक्टम। कौन कौन सी तीन ओपनिंग? यूरेथ्रा, वजाइना और रेक्टम। और यहाँ पे तीन मसल्स भी प्रेजेंट होता है। दिस वन इज प्यूबोकॉक्सिजियस मसल, दिस वन इज प्यूबोकॉक्सिजियस मसल, दिस वन इज इलियोकॉक्सिजियस मसल एंड दिस वन इज इस्चियोकॉक्सिजियस मसल। तो नॉर्मली दिस थ्री मसल को ही हम क्या कहते हैं? पेल्विक डायफ्राम। ठीक है, कौन कौन से थ्री मसल? दिस वन इज प्यूबोकॉक्सिजियस मसल, दिस वन इज इलियोकॉक्सिजियस मसल और दिस वन इज इस्चियोकॉक्सिजियस मसल। इन तीनों मसल को सेपरेटली पेल्विक डायफ्राम कहते हैं और प्यूबोकॉक्सिजियर और इलियोकॉक्सिजियर इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? लिवेटर एनाई मसल। प्यूबोकॉक्सिजियस मसल और इलियोकॉक्सिजियस मसल को साथ में लिवेटर एनाई मसल जो है वो कहते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो प्यूबोकॉक्सिजियस मसल जो है वो एक्सटेंड होके यूरेथ्रा को कवर करता है और फिर से यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे प्यूबोकॉक्सिजियस मसल और यहाँ पे भी प्यूबोकॉक्सिजियस मसल, ये दोनों में से ये वो मसल्स जो है वो आता है और यूरेथ्रा को इस तरह कवर करता है। और ये कवर जो हुआ वो तीनों में होता है, यूरेथ्रा भी में, वजाइना में भी और रेक्टम में भी। तो यूरेथ्रा जो ये प्यूबोकॉक्सिजियस मसल यूरेथ्रा को कवर करता है उसको कहते हैं प्यूबो यूरेथ्रालिस, वजाइना को कवर करता है उसको कहते हैं प्यूबो वजाइनालिस और रेक्टम जो कवर करता है उसको प्यूबो रेक्टालिस। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक बात हुई पेल्विक डायफ्राम के लिए। अगर हम बात करिए कि मसल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस वन इस्चियो प्यूबिक रेमाइन, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रमोकॉकिक्स। ठीक है, दिस वन इज इमेजिनरी लाइन और इमेजिनरी लाइन से ऊपर को क्या कहते हैं? यूरोजेनाइटल रीजन एंड नीचे को क्या कहते हैं? एनल ट्रायंगल। ठीक है, तो यूरोजेनाइटल रीजन में थ्री मसल्स आर प्रेजेंट। दिस वन इज बल्बोस्पोंजियस मसल। ठीक है, दिस वन इज बल्बोस्पोंजियस मसल और इस मसल के साइड में कौन से मसल होते हैं? क्रॉस मीन्स इस्चियो कैवर्नस मसल। इस साइड में इस्चियो कैवर्नस मसल्स आर प्रेजेंट और ये जो मसल्स है उसको कहते हैं सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। क्यों उसको सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल कहा? क्योंकि ये मसल जो है ये सुपरफिशियल है और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह है, ट्रांसवर्सली है। ओके, और ये पेरिनियम का मसल है, इसलिए इसका नाम हुआ सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो ये तो तीन मसल हुए यूरोजेनाइटल रीजन के। अगर हम बात करें एनल ट्रायंगल के बारे में, तो एनल ट्रायंगल में ये इसको कहते हैं पेरिनियल बॉडी।
अगर आगे आएगा पेरिनियल बॉडी में 10 मसल्स जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। पेरिनियल बॉडी के जस्ट नीचे एनल कैनाल जो है वो प्रेजेंट होता है और एनल कैनाल को एक मसल जो है वो कवर करता है। उस मसल का नाम होता है एक्सटर्नल एनल स्प्लिंटर मसल। और एनल ट्रायंगल में साइड में 2 फोसा होता है, उसको कहते हैं इस्चियो एनल फोसा, ठीक है। और ये आपको अगर यहाँ पे सिर्फ इसका नाम आपको याद रखना होगा, दिस इज कॉल्ड इस्चियो एनल फोसा। यूरोजेनाइटल डायफ्राम जो है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम जो है वो दिस इज अ डबल लेयर, सुपीरियर लेयर एंड इन्फीरियर लेयर। यूरोजेनाइटल डायफ्राम का जो इन्फीरियर लेयर होता है उसको दूसरा नाम दिया गया है, वो है पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। सुपीरियर लेयर और इन्फीरियर लेयर को पेरिनियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर ये तो बात हुई मसल के बारे में। अगर हम बात करें दिस वन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पेरिनियम, ठीक है। सबसे पहले जो आता है उसका नाम है पेल्विक डायफ्राम। आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना होगा, ठीक है। अगर ये आपको आ गया है तो आपके लिए पेरिनियम बहुत ही इजी हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो आपको याद रखना होगा पेल्विक डायफ्राम। उसके जस्ट नीचे जो फर्स्ट लेयर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम और इसके नीचे जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। हमने पढ़ा था कि यूरोजेनाइटल डायफ्राम को जो इन्फीरियर लेयर होता है उसको कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन मसल। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम इट्स कॉल्ड पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फर्स्ट कौन आया, पेल्विक डायफ्राम, सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम, इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बल्ब मसल आ रहा है, तो यहाँ पे भी बल्ब मसल्स जो है वो क्रॉस करता है, बल्ब मसल्स। अभी हमको एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये याद रखनी है कि जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो सुपरफिशियल फेशिया है, वो सुपरफिशियल फेशिया का 2 टाइप्स है, स्कार्पास फेशिया और कैम्पर्स फेशिया। उसमें से जो स्कार्पास फेशिया है वो एब्डोमेन माथी बाहर आता है यहाँ तक। ये स्कार्पास फेशिया कंटिन्यू होता है और ये बल्ब मसल जो है उसको पियर्स करता है और यहाँ तक जाता है। वहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाता है। वो नाम क्या होगा, डार्टोस मसल या फेशिया। डार्टोस मसल या फेशिया, ये स्कार्पास फेशिया जो है वो कंटिन्यू आया, बल्ब मसल को पियर्स किया और आगे बढ़ा तो उसका नाम चेंज हो गया और क्या नाम बन गया, डार्टोस मसल और फेशिया। यह डार्टोस फेशिया जो है वो आगे गया, उसका फिर से नाम चेंज हो गया, उसको कहते हैं कुलिस फेशिया। और ये जो इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम मीन्स पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है वो और कुलिस फेशिया यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं, मीन्स inferior layer of urogenital diaphragm and Cullis fascia are fused together, ओके। और ये जो बल्ब मसल्स जो है उसके बीच में से ये यूरेथ्रा जो है वो पास हो जाता है, यूरेथ्रा है वो पास होता है, दिस वन इज यूरेथ्रा। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि दिस वन इज पेल्विक डायफ्राम और पेल्विक डायफ्राम के ऊपर यूरेथ्रा का ये पार्ट, इतना पार्ट जो है उसको कहते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा। और सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम में जो यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। और जो इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम्स के नीचे जो यूरेथ्रा प्रेजेंट है उसको कहते हैं स्पॉन्जी यूरेथ्रा, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे 2 पाउच जो है वो प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं डिप पेरिनियल पाउच और दिस इज द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। आपको याद रखना है डीपीपी का अर्थ होता है डिप पेरिनियल पाउच और एसपीपी मीन्स सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। डीप पेरिनियल पाउच कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम के बीच में, ठीक है। और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो एंटीरियरली डेफिशिएंट है बट वो कुलिस फेशिया और इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम के बीच में है, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनेटेड डायफ्राम एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनेटेड डायफ्राम आर फ्यूज टुगेदर, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। एक लिगामेंट आता है, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ठीक है। तो ये जो है वो आपको याद रखना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दिस वन इज डीप पेरिनियल मेम्ब्रेन, डीप पेरिनियल पाउच एंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ओके, तो यहाँ पे यही बात लिखिए कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का सुपरफिशियल फेशिया टू टाइप्स, कैंपर्स फेसिया एंड स्कार्पस फेसिया। अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज की। डीपीपी मीन्स क्या होता है? डीप पेरिनियल पाउच। जो डीपीपी है उसका रूफ कौन बनता है? मीन्स ये डीपीपी का रूफ मीन्स दिस वन। रूफ कौन बना रहा है? सुपरफिशियल पेरिनियल, सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनेटेड डायफ्राम, सॉरी, रूफ जो है वो बनाता है सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनेटेड डायफ्राम। और इसका जो फ्लोर जो है वो कौन बना रहा है? पेरिनियल मेम्ब्रेन मीन्स इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनेटेड डायफ्राम। फ्लोर कौन बना है? इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनेटेड डायफ्राम। एंटीरियरली ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, हमने देखा था ना, एंटीरियर डीप पेरिनियल पाउच के एंटीरियरली कौन होता है? ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ठीक है। और पोस्टीरियरली दिस वन इज फ्यूजन ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनेटेड डायफ्राम। पोस्टीरियरली जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर लेयर जो है वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है। और लेटरली इस्चियोप्यूबिक रेमाइन, लेटरली जो है हमको पता है इस्चियोप्यूबिक रेमाइन जो है वो लेटरली प्रेजेंट होता है। देखो दिस वन लेटरली कौन प्रेजेंट है? इस्चियोप्यूबिक रेमाइन, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है। ये तो बात हुई डीप पेरिनियल पाउच की। अगर हम बात करें सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में, तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच का रूफ कौन बना रहा था? पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन का अर्थ क्या हुआ? इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनेटेड डायफ्राम मीन्स पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है, उसका रूफ ये बना रहा है। और ये इसका फ्लोर जो है वो कुलिस फेशिया बना रहा है, हमने देखा था इसका फ्लोर जो है वो कुलिस फेशिया बना रहा है। एंटीरियरली दैट वाज डेफिशिएंट, हमने देखा था सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एंटीरियरली जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट है, इट इज़ अ डेफिशिएंट। एंटीरियरली इट इज़ अ डेफिशिएंट एंड पोस्टीरियरली फ्यूजन ऑफ कुलिस फेशिया एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन। पोस्टीरियरली क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनेटेड डायफ्राम और पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड कुलिस फेशिया का फ्यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सेम लेटरली क्या प्रेजेंट है? इस्चियोप्यूबिक रेमाइन। तो दिस इज द बाउंड्रीज, ओके। अगर हम बात करें सुपरफिशियल बाउंड्रीज की, सुपरफिशियल बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम की, तो ये आपको इमेज करना है, ये आपको पता ही है असल में, ठीक है। तो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? मेल में अगर देखा जाए, मेल में तो वो स्क्रोटम है और फीमेल में मोन्स प्यूबिस। पोस्टीरियरली बटक्स आते हैं और ईच साइड मिडियल साइड ऑफ थाई, थाई आता है, ईच साइड क्या होता है? थाई, ओके। ये तो हो गई सुपरफिशियल बाउंड्रीज। अगर हम डीप बाउंड्रीज की बात करें, डीप बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम, तो एंटीरियरली आर प्रेजेंट आर्क्यूट प्यूबिक लिगामेंट और प्यूबिक आर्च, और पोस्टीरियरली टिप ऑफ कोकिस। आर्क्यूट प्यूबिक लिगामेंट हमने देखा था ना, दिस वन इज आर्क्यूट प्यूबिक लिगामेंट, अंदर का जो है वो क्या है? एंटीरियरली प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली कोकिक्स, सेक्रम और कोकिक्स, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है कि एंटीरियरली आर्क्यूट प्यूबिक लिगामेंट प्यूबिक आर्च और पोस्टीरियरली टिप ऑफ कोकिक्स। अगर हम बात करें ईच साइड के बारे में, ईच साइड इस्चियोप्यूबिक रेमाइन और इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इस्चियोप्यूबिक रेमाइन और इस्चियल ट्यूबरोसिटी जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम डिवीजन की बात करें, देट आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, एनल रीजन एंड यूरोजेनेटल रीजन। हमने बात करी थी इमेजिनरी लाइन और उसके पहले की यूरोजेनेटल और इसके नीचे को एनल ट्राइंगल कहते हैं। तो एनल रीजन में क्या आता है? कंटेंट्स में टर्मिनेशन ऑफ द एनल कैनल एंड इस्चियो एनल फोसा, एंड यूरोजेनेटल रीजन में आता है कंटेंट्स में एक्सटर्नल यूरोजेनेटल ऑर्गन्स। अगर हम बात करें प्यूडेंटल कैनाल की, आपको नहीं पता होगा प्यूडेंटल कैनाल असल में है क्या, अगर इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रख लीजिए कि प्यूडेंटल कैनाल में प्यूडेंटल नर्व और प्यूडेंटल वेसल्स आर प्रेजेंट, ओके। और इट इज़ लाई लेटरल वॉल ऑफ द इस्चियो एनल फोसा। ये आप यहाँ पे याद रख लीजिए, आगे आएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ये जो है प्यूडेंटल कैनाल क्लियर हो जाएगा। In anal region, two types of nerve supply, inferior rectal nerve and the perineal branch of the sacral nerve. In inferior rectal nerve supply skin around anus over the ischioanal fossa, and perineal branch of fourth sacral nerve supply skin posterior to the anus, ठीक है।
और सुपरफिशियल फेशिया, इसमें सिर्फ आप ये याद रख लो कि सुपरफिशियल फेशिया जो है उसमें फैट आता है, large amount of fat. Okay, in deep fascia, first is inferior fascia of pelvic diaphragm and the fascia covering obturator fascia in means belong attachment of the levator ani. ठीक है, ओके. पेरिनियल बॉडी हमने देखा था, दिस वन इज द पेरिनियल बॉडी. तो पेरिनियल बॉडी जो है उसमें 10 मसल्स आर अटैच. पेरिनियल बॉडी में 10 मसल्स आर अटैच एंड सेंट्रल पॉइंट ऑफ पेरिनियम फाइब्रोमस्कुलर नोड सिचुएटेड इन मीडियल प्लेन. ठीक है, और 10 मसल्स आर प्रेजेंट, प्रोवाइड सपोर्ट. ये क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूरेटर्स. ओके, ये क्या करता है, वो प्रोवाइड सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है. एक्सटर्नल एनल स्प्लिंटर हमने देखा था, दिस वन इज द एक्सटर्नल एनल स्प्लिंटर. जो एनल कैनाल जो है उसको मसल्स जो है वो कवर करता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल एनल स्प्लिंटर. तो एक्सटर्नल एनल स्प्लिंटर सराउंडेड वूल लेंथ ऑफ एनल कैनाल एंड वॉलंटरी कीप्स एनल्स एंड एनल कैनाल आर क्लोज. व्हाट इज इस्चियोनल फोसा, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं. वो डायग्राम ये है. दिस डायग्राम इज वेरी IMP, वेरी यूजफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो इस डायग्राम में हम सबसे पहले ये बात याद रखेंगे कि शुरुआत कहाँ से करें. शुरुआत हमेशा यहाँ से करनी है आपको. ठीक है, दिस वन इज रेक्टम, और रेक्टम या जो प्रेजेंट है तो रेक्टम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एनल कैनाल. दिस वन इज रेक्टम एंड दिस वन इज एनल कैनाल. रेक्टम और एनल कैनाल के बाजू में एक प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं कोट ऑफ रेक्टम, और उसके भी बीच में उसके भी साइड में कॉन्जर्ट लॉन्गिट्यूडिनल कोट होता है. आपको दो नाम जो है ये वो याद रखना है, दिस वन इज रेक्टम एनल कैनाल. उसके साइड में होता है कोट ऑफ रेक्टम और उसके भी साइड में होता है कॉन्जर्ट लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट. कोट ऑफ रेक्टम जो है वो आगे बढ़ता है और उसको अलग नाम पुकारने में आता है, वो है इंटरनल एनल स्प्लिंटर. ठीक है, रेक्टम और एनल कैनाल के साइड में कोट ऑफ रेक्टम, वो नीचे जाता है एनल कैनाल के साइड में, उसका नाम हो जाता है इंटरनल एनल स्प्लिंटर. और उसके भी साइड में जो है वो है कॉन्जर्ट लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट. ये स्ट्रक्चर जो कंप्लीट हो जाएगा उसके साइड में आर प्रेजेंट स्प्लिंटनर. विच स्प्लिंटनर, दिस इज द एक्सटर्नल एनल स्प्लिंटनर. और एक्सटर्नल एनल स्प्लिंटनर का 3 पार्ट जो है वो आपको याद रखना है. फर्स्ट पार्ट इज डीप पार्ट, सेकेंड पार्ट इज सुपरफिशियल पार्ट और थर्ड पार्ट इज सबक्यूटेनियस पार्ट. ये आपको कंफ्यूज ना करे. फर्स्ट इज नॉट अ सुपरफिशियल पार्ट. ठीक है, फर्स्ट इज अ डीप पार्ट, सेकेंड इज अ सुपरफिशियल पार्ट एंड थर्ड इज अ सबक्यूटेनियस पार्ट. ये पोर्शन आपको कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हमको ये याद रखना है, दिस वन इज द पेल्विक डायफ्राम. ये ब्लैक कलर का जो है ना उसको कहते हैं पेल्विक डायफ्राम. और दिस वन इज बोन, और ये बोन की एग्जैक्ट साइड में कौन प्रेजेंट होता है, एक मसल्स आर प्रेजेंट. विच मसल, दिस इज द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल. ठीक है, दिस वन इज द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल. ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल को कवर करता है एक फेशिया. विच फेशिया, दिस फेशिया इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर फेशिया. यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, दिस ऑब्चुरेटर फेशिया आगे बढ़ता है और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, ऑब्चुरेटर फेशिया आगे बढ़ता है और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दिस वन इज कॉल्ड ल्यूनेट फेशिया एंड दिस वन इज कॉल्ड ऑल्सो ऑब्चुरेटर फेशिया. ओके, दिस वन इज ऑब्चुरेटर फेशिया आगे बढ़ते हैं, दिस वन इज ऑब्चुरेटर फेशिया, पर एक डिवाइड हो जाता है ल्यूनेट फेशिया. दिस ल्यूनेट फेशिया आर गोइंग एंड यहाँ पे जो है वो कवर हो जाता है. और ये जो ल्यूनेट फेशिया कवर हो जाता है इसको कहते हैं इश्चियोएनल फोसा. ओके, इश्चियोएनल फोसा में लेटरली कौन प्रेजेंट है, प्यूडेंटल कैनाल. हमने ये आगे बढ़ा था ना, दिस वन इज प्यूडेंटल कैनाल. दिस वन इज प्यूडेंटल कैनाल कंटेंट्स में प्यूडेंटल नर्व एंड प्यूडेंटल वेसल्स. तो यही याद रखना है आपको, दिस वन इज प्यूडेंटल कैनाल के जिसके अंदर प्यूडेंटल नर्व और प्यूडेंटल वेसल्स जो है वो प्रेजेंट है. दिस वन इज इश्चियोएनल फोसा. ये जो है वो है पेल्विक डायफ्राम. हमने देखा कि ऑब्चुरेटर फेशिया आगे बढ़ा और डिवाइडेड इनटू ल्यूनेट फेशिया और ऑब्चुरेटर फेशिया. ऑब्चुरेटर फेशिया जो है वो आगे बढ़ा और वहाँ पे जो ये बनता है ये ल्यूनेट फेशिया से जॉइंट हो जाता है.
ये जो बना उसको कहते हैं इंफीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम, और उसके बीच में जो ऊपर जो प्रेजेंट है उसको कहते हैं सुपीरियर फेशिया ऑफ द पेल्विक डायफ्राम। ऊपर जो बना उसको कहते हैं सुपीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम, और नीचे जो बना उसको कहते हैं इंफीरियर लेयर ऑफ पेल्विक डायफ्राम। ओके, तो ये जो है वो बना और ये जॉइंट हो गया लुनेट फेशिया से, और ये बन गया इस्चियोनल फोसा। इस्चियोनल फोसा का ये यहाँ पे वाइट लाइन ऑफ हिल्टन प्रेजेंट होता है, वो आगे बढ़ता है और इसको कहते हैं एनल फेशिया या पेरिनियल फेशिया, वो यहाँ पे जॉइंट हो जाता है और ये जो बनता है वो बनता है बेस। ओके, बस इसमें सिर्फ अभी इतना ही याद आपको रखना है। अभी हम पढ़ते हैं इस्चियोनल फोसा के बारे में। व्हाट इज इस्चियोनल फोसा, ठीक है। तो इस्चियोनल फोसा जो है वो सिचुएटेड ईच साइड ऑफ एनल कैनाल एंड बेस इज फॉर्म बाय स्किन एंड एपेक्स इज फॉर्म। सो बेस इज फॉर्म बाय स्किन, दिस वन इज बेस, दिस वन इज बेस, तो बेस इज फॉर्म बाय स्किन। ओके, and the apex is formed by obturative fascia mid inferior fascia of pelvic diaphragm और anal fascia। हमने देखा था कि ऑब्चुरेटिव फेशिया जो है वो आगे बढ़ता है और ये ल्यूनेट फेशिया में डिवाइड हो जाता है। ऑब्चुरेटिव फेशिया आगे बढ़ता है और वो इंफीरियर फेशिया ऑफ द पेल्विक डायफ्राम के साथ जुड़ जाता है, और ये जो यहाँ पे बना वो है एपेक्स, ठीक है। इंफीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम और ऑब्चुरेटिव फेशिया जहाँ पे मिला मीट टुगेदर, इसको कहते हैं एपेक्स टुगेदर। ओके, दिस वन इज एपेक्स। अभी हम बात करेंगे कि एंटीरियरली posterior border of the perineum membrane and the posteriorly lower border of the gluteus maximus and the sacrotuberous ligament, lateral wall obturator internus with obturator fascia and ischial tuberosity और medial wall external anal sphincter और levator anal। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। What is recesses? अगला आपका जो टॉपिक है वो है रिसेसिस। रिसेसिस का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई फोसा जो है वो फोसा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, आगे निकल जाता है, उसको कहते हैं रिसेसिस, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ रिसेसिस आर प्रेजेंट, एंटीरियर रिसेसिस, पोस्टीरियर रिसेसिस और हॉर्सशू रिसेसिस। व्हाट इज एंटीरियर रिसेसिस? एंटीरियर रिसेसिस वो है कि जो इस्चियोरेक्टल फोसा जो है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन में आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, उसको कहते हैं एंटीरियर रिसेसिस, और वही तरफ पीछे की तरफ वो जो एक्सटेंड हो जाता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर रिसेसिस। एंड व्हाट इज द हॉर्सशू रिसेसिस? इट इज द मोस्ट आईएमपी रिसेसिस, ठीक है। हॉर्सशू रिसेसिस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस्चियोएनल फोसा। इस्चियोएनल फोसा जो है वो आगे आता है और वहाँ यहाँ पे मिड टुगेदर, देखो यहाँ पे फ्यूज हो जाता है। इस्चियोएनल फोसा यहाँ पे फ्यूज है, यहाँ पे कोई डायग्राम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस्चियोएनल फोसा जो है वहाँ पे फ्यूज होता है, और यहाँ पे जो फ्यूज होता है उसी को कहता है हॉर्सशू रिसेसिस, ठीक है। दिस इज द हॉर्सशू रिसेसिस। दैट्स व्हाई रिसेसिस आर 3 टाइप्स ऑफ रिसेसिस, एंटीरियर रिसेसिस, पोस्टीरियर रिसेसिस एंड हॉर्सशू रिसेसिस। अभी हम बात करते हैं स्पेसिस के बारे में। व्हाट इज स्पेसिस? फोसास डिवीजन इज कॉल्ड स्पेसिस एंड कैनाल्स ऑफ द फोसा। स्पेसिस जो है वो 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिस है। कितनी टाइप्स के? दिस वन इज द पेरिनियल स्पेस, दिस वन इज द इस्चियोरेक्टल स्पेस एंड दिस वन इज द सुप्राटेगमेंटल स्पेस। अगर हम बात करें फर्स्ट स्पेस के बारे में, व्हाट इज पेरिनियल स्पेस? पेरिनियल स्पेस और पेरीएनल स्पेस दोनों में हम आपको कह सकते हैं, ठीक है। Perianal space, perianal fossa from the septum passes laterally longitudinal court of the anal canal and extend medially and laterally. Medially white line of Hilton and laterally pudendal canal. The fat is a tightly and small complete septum. Okay, ये आपको याद रखना है। एक्सटेंड मीडियली वाइट लाइन ऑफ, व्हाट इज द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन? ये जो एनल कैनाल है उसके बीच में ये ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है, लाइन के बराबर, ओके, उसको कहते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। ये मीडियली इस्चियोएनल फोसा जो है पेरिनियल स्पेस, ओके सॉरी, पेरिनियल स्पेस जो है वो मीडियली वाइट लाइन ऑफ हिल्टन एंड लेटरली प्यूडेंडल कैनाल, दिस लाइन, ओके, दिस वन इज कॉल्ड एनल फेशिया, वहाँ पे प्रेजेंट होता है मीडियल एंड लेटरली। फेट, ये जो पेरिनियल स्पेस का जो फेट होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फेट है, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ जो है वह फेट है।
तो वो फैट इज टाइटली एंड स्मॉल, कंप्लीट सेप्टा, ये आपको याद रखना है। दिस वन इज IMP, कंप्लीट सेप्टा, ठीक है। तो पेरियनल स्पेस में क्या होता है, कंप्लीट सेप्टा होता है। व्हाट इज द इश्योएनल स्पेस, दिस वन इज अ इश्योएनल, इश्योरेक्टल स्पेस है इश्योएनल स्पेस, दिस वन, या इश्योएनल फोसा में जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं इश्योरेक्टल स्पेस या इश्योएनल स्पेस। इश्योएनल स्पेस लार्ज एंड डीप, फैट इज लूज एंड लार्ज, दिस वन इज द इनकम्प्लीट सेप्टा, ठीक है। तो ये जो पेरियनल स्पेस जो था वो है कंप्लीट सेप्टा, और वो जो इश्योएनल स्पेस जो है वो है इनकम्प्लीट सेप्टा। ल्यूनेट फेसिया आर्चेस ओवर द इश्योएनल फैट, व्हाट इज प्यूडेंटल कैनाल, facial canal in lateral wall of ischioanal fossa, in this pudendal nerve and pudendal vessels are present. What is pudendal nerve in rectal nerve and pudendal vessel rectal artery. Contents में आपको क्या याद रखना होगा, फैट, inferior rectal nerve and vessels, pudendal canal, posterior sacral in men or posterior lamellar nerve in female and vessels, and perineal branch of fourth sacral S4 and perforating cutaneous branch of nerve S2 and S3. So this one is the पेरिनियम, दिस वन इज ऑल टाइप्स ऑफ पेरिनियम। आपका ये जो पेरिनियम जो है वो कंप्लीट होता है, और ये जो है मैं आपको बता देती हूँ कि बीडी चौरसिया जो है उसके मुताबिक ये आपको समझाया गया है, और ये बहुत ही IMP, ये आपको फुल क्वेश्चन में आता है पेरिनियम, ठीक है। और बहुत ही इजी भी है, नहीं हार्ड नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो। प्लीज़ आप मेरी अगली वीडियो जो है वो स्क्रोटम के बारे में होगी, तो वो स्क्रोटम जो है वो बहुत ही IMP और आपको एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछाया गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट बाय स्क्रोटम। So please subscribe to my channel, like the video, share and comment below. Thank you for watching this video. Thank you so much. Okay, bye.